पहला सवाल है पोरस बॉडी वॉल इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम, यानी कि इनमें से जो है किस फाइलम का जो है ना जो मौलिक गुण होता है, कौन सा गुण भाई? पोरस बॉडी वॉल। तो पोरस बॉडी वॉल का मतलब होता है एक ऐसा दीवार या ऐसी कोशिका भित्ति जो कैसी होती हैं, छिद्र युक्त होती हैं। तो पूछा जा रहा है कि पोरस बॉडी वॉल इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फाइलम, यानी कि किस प्रकार के संघ का जो है गुण होता है कि उनका शरीर क्या होता है, बॉडी वॉल क्या होता है, पोरस होता है यानी छिद्रयुक्त होता है। तो पहला है एनिलिडा का, पॉरीफेरा, मोलस्का और नन ऑफ दीज। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा जो होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। यानी कि एक ऐसे जंतु जो एक ही जगह पर स्थिर रह करके क्या करते हैं, अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। यानी कि पॉरीफेरा पोरस बॉडी वाल होता है। और इनके साथ साथ जो आपके क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं या सिलोन्ट्रेट्स होते हैं, ये भी एक ही जगहों पर क्या करते हैं, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो क्या हो गया, पोरस बॉडी वाल हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोरीफेरा। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्पाइक्यूल्स एक्ट्स एज, स्पाइक्यूल्स जो है काम करता है, किसकी तरह काम करता है भाई? पहला है एक्सोस्केलेटन की तरह, एंडोस्केलेटन की तरह, साइटोस्केलेटन या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा एंडोस्केलेटन। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल है प्लेटी हेलमिंथिस इज द कॉमनली नॉन एज। कहता है कि प्लेटी हेलमिंथिस को जो है हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है भाई? फ्लैट वर्म है, राउंड वर्म यानी गोल कृमि है, यानी चपटा कृमि, गोल कृमि, इंटेस्टाइनल वर्म यानी कि आंत में पाए जाने वाले कृमि है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा फ्लैट वर्म यानी कि चपटा कृमि होता है। और प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत जो है आपके टेनिया सोलियम आते हैं। क्या आते हैं? टेनिया सोलियम आते हैं, जिसका क्या है नाम कॉमन? पॉर्क टेप वर्म है। क्या है? पॉर्क टेप वर्म होता है। चलिए अगला है बॉडी कैविटी ऑफ पोरीफेरा नॉन एज। कहता है कि बॉडी कैविटी जो है यानी देह गुहा, पोरीफेरा जो फाइलम होता है इसके जो बॉडी कैविटी क्या कहलाते हैं? पहला है मीजोग्लिया कहलाते हैं, स्पोरोफिल कहलाते हैं, स्पॉन्जोसील कहलाते हैं या नन ऑफ दीज। तो इसमें से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जोसील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पॉन्जोसील कहलाते हैं। अगला है ट्यूब फीट इज द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ। कहता है कि ट्यूब फीट जो है ना किसका प्रचलन अंग होता है? पहला है अर्थवर्म का होता है, स्टारफिश का होता है, हार्डमानिया का होता है या नन ऑफ दिस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टारफिश है ना। स्टारफिश में क्या मिलता है? ट्यूब फीट मिलता है। और स्टारफिश जो है वह एकाइनोडर्माटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? तो एकाइनोडर्माटा फाइलम के अंतर्गत आते हैं, है ना, जिसमें क्या होता है आपके एम्बुलेक्रल सिस्टम पाए जाते हैं। और ये कैसे होते हैं? मेराइन एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेराइन, यानी कि एकाइनोडर्माटा का एक भी ऐसा मेंबर्स नहीं है जो क्या होता है, फ्रेश वाटर पाया जाता है। यानी कि एकाइनोडर्माटा के सारे सदस्य क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है सीटा आर प्रेजेंट। सीटा जो होता है किस में पाया जाता है? पहला है अर्थवर्म में, स्टारफिश में, राना यानी मेढक में या इनमें से किसी में नहीं। अर्थवर्म आपका क्या हो गया? केचुआ हो गया, स्टारफिश हो गया, राना यानी मेढक हो गया, इनमें से किसी में नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्थवर्म में क्या होता है? सीटा पाया जाता है, जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन यानी लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? प्रचलन अंग हो गया। किसका भाई? अर्थवर्म में क्या होता है? सीटा पाया जाता है। अगला सवाल है टेनिया सोलियम इज कॉमनली नॉन एज। कहता है टेनिया सोलियम को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। पहला है इंटेस्टाइनल वर्म के नाम से जानते हैं, पॉर्क टेप वर्म के नाम से जानते हैं, सीप लीवर फ्लू के नाम से जानते हैं या नन ऑफ दीज। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉर्क टेप वर्म को हम लोग क्या कहते हैं?
टेनिया सोलियम्स कहते हैं। और टेनिया सोलियम का जो लार्वा होता है वह सूअर के मांस में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टीकर्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टीकर्कस लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और टेनिया सोलियम से क्या होती हैं, टेनियंसिस नामक बीमारी होती हैं। और सीप लिवर फ्लूक को हम लोग क्या कहते हैं, फसिकोला हिपैटिका कहते हैं। और इंटेस्टाइनल वर्म जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान की भाषा में एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस कहते हैं। ठीक है, तो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस हो गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है टेनिया सोलियम इज कॉमनली नोन एज, टेनिया सोलियम क्या कहलाता है, तो हम लोग आंसर करेंगे पॉर्क टेप वर्म कहलाता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फलेरियल वर्म, इनमें से कौन से ऐसे जो है कृमि होते हैं जो फलेरियसिस के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला ऑप्शन है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, दूसरा ऑप्शन है आपका टेनिया सोलियम, फसिकोला हिपैटिका और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी से क्या होता है, फलेरियसिस होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फलेरियल वर्म्स कहते हैं। अगला सवाल है कि स्पोरोजोइट्स आर द फॉर्म्ड विच टाइप ऑफ जीनस, यानी कि जो स्पोरोजोइट्स जो अवस्थाएं होती हैं वह किस प्रकार के जीनस में पाया जाता है। पहला है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, प्लाज्मोडियम, फसिकोला हिपैटिका या वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। यानी प्लाज्मोडियम क्या करते हैं, हम लोगों में मलेरिया उत्पन्न करते हैं ना, मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, आपके जो स्पोरोजोइट्स जो है स्टेज, इस अवस्था में यह क्या करता है, हम लोग के शरीर में इन्फेक्ट करता है। और ये क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार के जो आपके आरबीसी के साथ जुड़ करके क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का जहर बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, हीमोजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोजोइन कहते हैं। इसी के कारण जो है, इसी जहर के कारण जो है क्या होता है, शरीर का तापमान नियत से क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसीलिए हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वह क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। चलिए अगला सवाल है कि फाइलम हैविंग ऑल मेंबर्स आर मैरीन, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनके सभी सदस्य क्या होते हैं, समुद्री होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शंस, बिना किसी अपवाद के। तो पहला है पॉरीफेरा, दूसरा है एकाइनोडर्माटा, मोलस्का है और नन ऑफ दीज है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकाइनोडर्माटा, है ना। तो पॉरीफेरा को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रूप से स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। इकाइनोडर्माटा का कैरेक्टर्स क्या है, एम्बुलेक्रल सिस्टम होता है ना, एम्बुलेक्रल वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है जिसमें स्टार फिश आते हैं, है ना। इसका पेंटामेरस शरीर होता है। मोलस्का को क्या कहते हैं हम लोग, सॉफ्ट सेल्स कहते हैं, है ना। चलिए अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम्स हैविंग हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी इनमें से ऐसे कौन से संघ हैं, फाइलम हैं जो हाई पावर ऑफ रीजनरेशन रखते हैं। पहला है पॉरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, नन ऑफ दीज। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या होता है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। चलिए अगला सवाल है कि ग्रीन ग्लैंड्स आर रिलेटेड, ग्रीन ग्लैंड जो है किससे संबंधित होता है। पहला है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी यानी श्वसन अंग है, स्केलेटन सिस्टम यानी कि जो है आपके कंकाल यानी अस्थि तंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यानी कि ग्रीन ग्लैंड्स जो होते हैं वह क्या होते हैं, उत्सर्जी अंगों से संबंधित होते हैं। चलिए अगला सवाल है कि कॉलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ विच फाइला, यानी कि कॉलर सेल्स जो होता है वह किस फाइला से रिलेट्स करता है, किससे संबंधित है। पहला है एकाइनोडर्माटा से संबंधित है, सिलोन्ट्रेट से संबंधित है, पॉरीफेरा से रिलेटेड है, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉरीफेरा से ये रिलेटेड होते हैं। कॉलर सेल्स जो होते हैं वो आपको कुछ इस तरह के होते हैं, है ना। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, कॉलर मिलता है और इसमें क्या होते हैं, एक फ्लैजिला रहते हैं। तो ये है आपके कोइनोसाइट्स जिस लेयर पर होते हैं, और ये क्या हो गया आपका कॉलर कोशिका हो गया, जो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, पॉरीफेरा में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि द माइन्यूट पोर्स इन द बॉडी वॉल ऑफ द स्पॉन्जेज इज नॉन एज,
कहता है कि जो छोटे छिद्र होते हैं ना, वॉल ऑफ द स्पॉन्जेज, यानी कि पॉरीफेरा को हम लोग क्या नाम दिए, स्पॉन्जेज के है। पहला है स्पॉन्जोसील कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं या स्पाइक्यूल्स कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टिया। उस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अगला है फ्रेश वाटर स्पॉन्जेज इज द कॉमन नेम ऑफ, जो फ्रेश वाटर होता है स्पॉन्जेज उसका कॉमन नाम क्या है। पहला है हाइड्रा कहते हैं, साइकोन कहते हैं, स्पॉन्जिला कहते हैं, नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पॉन्जिला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि ग्रीन ग्लैंड्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। ग्रीन ग्लैंड्स जो होता है वह किसका उत्सर्जी अंग होता है भाई। पहला है टेनिया सोलियम का, क्रस्टेशियन का यानी कि झींगा मछली का, अर्थवर्म का या नन ऑफ दीज का। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रस्टेशियंस, यानी कि जो आपके ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, है ना, इन ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आप जो है प्राउन माने क्या हो गया आपका झींगा मछली, है ना। प्राउन मछली जो होता है वास्तविक तौर पर ये मछली नहीं होती हैं, बल्कि ये क्या होती हैं, इंसेक्ट्स होती हैं। समझ गए। चलिए अब अगला है एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फॉर्म। कहता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है किस फाइलम में बनते हैं। पहला है एनिलीडा, पॉरीफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थस या नन ऑफ दी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्फीब्लास्टुला जो बनता है वो आपके पॉरीफेरा फाइलम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है कि द कैनाल सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड रेगन टाइप। कहता है कि कैनाल सिस्टम जो होते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम, कैनाल सिस्टम सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है वो होता है रेगन टाइप। किस क्लास में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कैनाल सिस्टम जो होता है वो आपके पॉरीफेरा में होते हैं। कहाँ मिलते हैं आपको, पॉरीफेरा में मिलते हैं ना। पॉरीफेरा जिसका शरीर क्या होता है, छिद्र युक्त होता है। पॉरीफेरा में जो है आपका क्या होता है, कैनाल सिस्टम 3 तरह का होता है ना। एक होता है आपका एस्कन टाइप, दूसरा होता है साइकन टाइप और ल्यूकन टाइप, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में देख चुके हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि पॉरीफेरा का जो 3 क्लास है भाई, कैल्सीरिया है, हाइलोस्पोंजिया है और डीमोस्पोंजिया है। कहता है किसमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कैनाल सिस्टम। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीमोस्पोंजिया। क्या हो जाएगा, डीमोस्पोंजिया। चलिए अगला सवाल है कि द कॉमन नेम ऑफ पॉटरियन। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, हॉर्स स्पॉन्जेस कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहा जाता है या नेपच्यून्स ग्लोबुलेट स्पॉन्जेस कहा जाता है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपच्यून्स ग्लोबुलेट स्पॉन्जेस कहा जाता है, यानी कि इसका कॉमन नाम है किसका भाई, तो पॉटरियन का है। चलिए अगला सवाल है कि हायालोनीमा इज ऑल्सो कॉल्ड। हायालोनीमा को हम लोग मुख्य रूप से क्या नाम देते हैं, कॉमनली नॉन एज क्या है। पहला है ग्लास रोप कहते हैं, कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, हॉर्स स्पॉन्ज कहते हैं या नन ऑफ दिस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। वह जो है कुछ इस तरह का दिखलाई पड़ता है ना, जो आपके क्या होते हैं, हायालोनीमा होते हैं, यानी ग्लास रोप स्पॉन्जेज होते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी। इनमें से जो है कौन से ऐसे जंतु सदस्य हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। पहला ऑप्शन है ओवेलिया कॉलोनी, फाइसेलिया, हाइड्रा और नन ऑफ दिस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओवेलिया कॉलोनी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी कहते हैं। अगला है गोर्गोनिया इज ऑल्सो कॉल्ड। गोर्गोनिया जो होता है इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो गोर्गोनिया जो होता है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं। पहला है सी फैन यानी समुद्री पंखा, सी पेन यानी कि समुद्री कलम, ब्लैक कोरल और नन ऑफ दी। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी फैन यानी कि समुद्री पंखा हो जाएगा। अगला सवाल है फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। यानी जो फ्लेम सेल्स जो होते हैं वह किससे रिलेटेड होते हैं भाई, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी अंग होता है। किससे संबंधित है, एनिलिडा से संबंधित हैं, पॉरीफेरा से संबंधित हैं, प्लेटीहेल्मिन्थस से संबंधित है या नन ऑफ दिस से। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस से संबंधित होते हैं। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थस जो चपटे कृमि होते हैं उसमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं।
अगला सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेनेटिक पैरासाइट्स, यानी कि इसमें कौन से ऐसे जो है मेंबर्स हैं जो डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं। अच्छा, जब पैरासाइट्स की बात होगी यानी परजीवी की बात होगी तो डाइजेनेटिक हम लोग किसको कहेंगे भाई, कि एक ऐसा परजीवी जो अपना जीवन चक्र क्या करता है, दो पोषी यानी दो होस्ट पर पूरा करता है। तो क्या प्लाज्मोडियम है, फसिकोला हिपैटिका है, या दोनों है, या नन ऑफ दी। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, है ना। प्लाज्मोडियम जो होता है वह ह्यूमन के साथ साथ मॉस्क्यूटो पर पूरा करता है, और फसिकोला हिपैटिका जो होते हैं वो सीप तथा ह्यूमन पर करते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि स्लीपिंग सिकनेस इज काउज्ड बाय। स्लीपिंग सिकनेस जो होता है इसका मुख्य वजह क्या होता है। हम लोग का पहला है ट्रिपैनोसोमा से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, नन ऑफ दीज से होता है। तो देखिए हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है। तो भाई प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है, क्या होता है, मलेरिया होता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से क्या होता है, एमेबॉइसिस होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है द कॉमन नेम ऑफ फसिकोला हिपैटिका। कहता है कि कॉमन नाम क्या है फसिकोला हिपैटिका का। पहला है पॉर्क टैपवर्म कहते हैं, ब्लड फ्लूक कहते हैं, बीफ टैपवर्म कहते हैं, या हम लोग सीप लीवर फ्लूक कहते हैं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीप लीवर फ्लूक हो जाएगा। अगला है कि फलेरियल वर्म्स, फलेरियल वर्म इनमें से कौन सा है, वोचिरेरिया है, टेनिया है, फसिकोला हिपैटिका है, या इनमें से कोई नहीं है। तो हम लोग का सही जवाब हो जाएगा वोचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल्स किंगडम। जो है आपका जंतु जगत का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोलस्का। क्या हो जाएगा, मोलस्का। मोलस्का को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कहते हैं, और आर्थ्रोपोडा को क्या कहते हैं हम लोग, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम, यानी जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ यही होता है। चलिए ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द क्लास। ऑक्टोपस जो है किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग का पहला है मोलस्का, प्लेकीपोडा, सिफेलोपोडा, नन ऑफ दिस। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफेलोपोडा। किसके अंतर्गत रखा गया है, सिफेलोपोडा के अंतर्गत रखा गया है। अगला सवाल है कि विच क्लास हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कि किस वर्ग के अंतर्गत जो है सबसे ज़्यादा जो है जंतुओं की संख्या पाई जाती है। फिशेस के अंतर्गत, रेप्टाइल्स के अंतर्गत, इंसेक्ट्स के अंतर्गत, या मैमल्स के अंतर्गत। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसेक्ट्स के अंतर्गत पाया जाता है। पॉरीफेरा संघ को हम लोग यानी फाइलम को हम लोग किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं। पहला है हम लोगों का ब्रांचिंग, सिमिट्री, स्पाइक्यूल्स या रिप्रोडक्शन। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइक्यूल्स। स्पाइक्यूल्स के आधार पर हम लोग बांटते हैं। पॉरीफेरा को 3 क्लास में हम लोग बांट चुके हैं, है ना, ऑफलाइन क्लास में हम लोग देखे थे। कैल्सीरिया है, हायालोस्पोंजिया है, और क्या है, डीमोस्पोंजिया है। ठीक है, अगला सवाल है कि द कैनाल सिस्टम इज स्पॉन्ज डेवलप्स ड्यू टू, यानी कि कैनाल सिस्टम जो होता है वह किस का जो है रूपांतरित रूप है, यानी डेवलप्ड विकसित किया है, किससे किया है। पहला है पोरस वाल से किया है, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम से किया है, रिप्रोडक्शन है, या फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल्स है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम जो होता है यह क्या करता है, हम लोग का जो है कैनाल सिस्टम का निर्माण करता है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ डेविल फिश। डेविल फिश जो होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी डेविल फिश जो होता है इसका कॉमन नाम क्या है। लोलिगो है, सीपिया है, टॉर्पीडो है, ऑक्टोपस है। तो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्टोपस को हम लोग क्या कहते हैं, डेविल फिश के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पिरल्स मदर्स लेयर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा नेकेयर। क्या हो जाएगा, नेकेयर हो जाएगा। अगला है ओपनिंग ऑन द अपर साइड्स ऑफ स्पॉन्जोसील। ऊपर की तरफ जो है स्पॉन्जोसील खुलता है, किससे खुलता है भाई, ऑस्कुलम से, नीडोब्लास्ट से, स्पाइक्यूल से, या ऑस्टिया से। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑस्कुलम की तरफ से खुलता है। अगला है द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेटेड सेक्स इज एन ऑर्गेनिज्म। ये कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन द ऑर्गेनिजम्स। अगर कोई भी जीव है और इसमें अलग अलग नहीं है, नॉट सेपरेट है, यानी कि नर और मादा एक में ही से है, पुरुष और स्त्री एक ही जीव में है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ओगेमस कहते हैं, होमोगेमस कहते हैं या हेटेरोगेमस कहते हैं। तो अगर किसी भी जीव में नर मादा प्रजनन अंग दोनों होगा तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? उसको हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। यानी कि एक और शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, बायसेक्सुअल। क्या करते हैं? बायसेक्सुअल, यानी कि द्विलिंगी जीवधारी होते हैं। अगला है सिलोन ट्रेट्स दैट्स आर अम्ब्रेला शेप्ड आर नॉन एज, यानी कि सिलोन ट्रेट्स में जो है छातेनुमा संरचना बनती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? मेड्यूसा। क्या कहते हैं? मेड्यूसा फॉर्म्स कहते हैं, जो आपके ओबेलिया कॉलोनी यानी ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी में क्या होता है? ये बनते हैं।